Reasons for increasing water scarcity in India. Again we can say that India is basically country of monsoon climate. हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो क्लाइमेट चैप्टर, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था that basically we can say that India's climate is monsoon type of climate. तो अगर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि हमारी पूरी कंट्री के अंदर मानसून आता है, मतलब जून के अर्ली जून में स्टार्ट हो जाता है कहाँ, सदर्न कोस्ट रीजन में, और वहां से धीरे धीरे हमारे प्लेन एरियाज को कवर करता है, या फिर वेस्टर्न इंडिया को कवर करता है, या फिर नॉर्दर्न इंडिया को कवर करता है. तो वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर जब ड्रॉट की कंडीशंस आती हैं, तो ड्रॉट की कंडीशन जब आएगी तो वाटर कहीं ना कहीं शॉर्टेज आएगा, राइट. सो सम टाइम ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस. अगर मानसून फेल हो जाता है तो हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की कंडीशन आ जाती है कि वाटर रिसोर्स की शॉर्टेज आती है, और हर 3 से 5 साल के बीच में ऐसी मीन्स हम कह सकते हैं मानसून फेल होता है, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हमारी कंट्री के अंदर आती है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, दैट डिमांड फॉर इरिगेशन, राइट. इन आवर कंट्री मीन्स मैक्सिमम लैंड पार्ट दैट इज रेनफेड एरिया. वो रेनफेड एरिया है, तो रेनफेड एरिया कहीं ना कहीं उसमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. और we can say that according to green revolution we are cultivating high yielding variety of seeds, they require more water, right. But basically we are developing high yielding variety of seeds according to the climatic condition of the various regions, but still we require more water for the irrigation, right. Because approximately 67% part is rainfed area, means which is under cultivation. तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेनी सीजन के अंदर मैक्सिमम कल्टीवेशन कर सकते हैं. तो अगर हमें रबी सीजन या फिर जैद सीजन के अंदर अगर हमें कल्टीवेशन करना होगा, तो हमें वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इरीगेशन में, राइट. सो मीन्स द डिमांड फॉर वाटर रिसोर्सेज फॉर इरीगेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, right. And still in our country we can say 48 to 50% population still involved in the agriculture sector. तो अगर ये कहीं फेल हो गया तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, राइट. सो ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डाउनफॉल ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है. और इंडस्ट्रीज देखिए, हम सरफेस वाटर के सोर्स पर हम तभी स्टैब्लिश करते हैं जब वो पेरेनियल सोर्स हो, जब वो परमानेंट सोर्स हो. अगर वो परमानेंट सोर्स नहीं है तो हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वाटर ग्राउंड वाटर के ऊपर हम मेनली डिपेंड होते हैं, जहां पर हम इंडस्ट्रीज को ज्यादा स्टैब्लिश करते हैं. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कहां पर, ग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी कैन से ग्रोइंग प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं. अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, और अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज भी वहाँ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती हैं. सो टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, आप देखिए अगर हम बात करते हैं 2001 पॉपुलेशन सेंसस की, तो उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली थी 102 करोड़. और अगर हम बात करते हैं 2011 पॉपुलेशन सेंसस की, तो हमारी पॉपुलेशन थी 121 करोड़. तो आप देखिए 19 करोड़ का एक गैप आ गया. इतनी पॉपुलेशन हर डिकेड में हमारी इंक्रीज हो रही है. सो वी कैन से दैट विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एट फास्ट रेट, द डिमांड फॉर वाटर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. मतलब हम वाटर रिसोर्सेज की डिमांड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वी कैन से विदाउट वाटर human beings cannot survive. Even we can say without water living organisms, or we can say living things, they cannot survive. So water resource is very important for the growing population, right. So to meet the needs of the growing population, we require huge water resources, and day by day our population is increasing at fast rate. So we can say the demand of water resources is also increasing at fast rate, right. Then measures which have been adopted for conservation of वाटर रिसोर्सेज, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको हमने वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमने अडॉप्ट किया है. सो डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर. हम बार बार कह रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ ना करें, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए. अदरवाइज वन डे वील रियलाइज दैट व्हाई वी हैव यूज्ड और व्हाई वी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड आर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो लेवल डिक्रीज होता जाएगा, ग्राउंड लेवल वाटर, और डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं फ्लोराइड कंटेंट या फिर जो अदर मिनरल्स कंटेंट है वो इंक्रीज होंगे, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पर, राइट. रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, बाय मेकिंग डैम्स, बाय मेकिंग वी कैन से पॉन्ड्स, right, or we can say through parlor pani tanka. So many means methods we are having. So through those methods we can recharge the groundwater,
right? Or through various kind of small reservoirs we can increase the level of groundwater. Avoid wastage of water at all levels means हम जितनी भी activities perform कर रहे हैं means in all those activities we should avoid the wastage of water resources. Do not pollute the water. जो हम हाई मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम ये सारे बहुत एक्सेस यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स और इनका, या फिर हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हम रन ऑफ ना होने दें कहाँ पर, किसी ना किसी वाटर रिजर्वर के अंदर. तो अगर हम उसको रन ऑफ नहीं होने देंगे तो हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर को हम किसी तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, राइट. टैपिंग द रेन वाटर इन रिजर्वर्स मीन्स हम कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, या फिर वाटर शेड मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम रेन वाटर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिजर्वर की फॉर्म में उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं. जैसे पालर पानी हो गया, टंकाज हो गया, या फिर जोड़ हो गया, इस तरीके से जो होते हैं उन रिसोर्सेज के अंदर हम इसको वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. या फिर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, राइट, या फिर स्प्रिंकल्स का हम यूज कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चर सिस्टम टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ water resources. So especially in dry regions we can easily use these kind of system, we can say drip irrigation और sprinkle system. इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं हमारे water resources को हम conserve कर सकते हैं dry regions के, या फिर हम कह सकते हैं arid region और semi arid regions के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम water resources को conserve कर सकते हैं. Means we can say with the minimum use of water we can easily cultivate various kind of crops in dry areas, or we can say in arid regions. I hope you understand this topic, right? Then multi-purpose river projects and integrated water resource management. Multi-purpose means कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जैसे हमने डैम वगैरह बनाए उसको हम मल्टीपर्पस किस तरीके से बना रहे हैं, उसको मल्टीपर्पस मतलब उसके बहुत सारे यूजेस हम किस तरीके से कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स दे आर लार्ज डैम्स that serve several purposes in addition to impounding the water, or we can say to impounding the water of a river and used later to irrigate agriculture fields also, राइट. तो एग्रीकल्चर फील्ड्स को हम, एग्रीकल्चर मीन्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या तो हम उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या फिर हो सकते हैं हम फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हमने डैम्स बनाए, या फिर मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स बनाए, या फिर हो सकता है हम कहीं ना कहीं चेक डैम्स बना के हमने क्या किया कि कुछ ना कुछ इरोजनल एक्टिविटीज़ या फिर उस पर कंट्रोल हमने किया, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया इन मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और हम कह सकते हैं कि उसका लार्ज प्रोपोर्शन हमने किस में यूज़ किया, एग्रीकल्चर यूज में. सो मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट and they are basically we can say integrated water, they are the part of integrated water resource management. Means through these multi river projects we are doing so many kind of human activities, right. So dams, right, dams they are very important part. Dams they are basically we can say traditionally we can say that we have basically built these dams to impound the river, or we can say rainwater that could be used later to irrigate agriculture fields. मतलब हमने डैम्स को बनाया जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि वाटर रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, या फिर जो रिवर का जो वाटर है उसको कहीं ना कहीं हमने स्टोर किया, और उसको स्टोर करने के बाद में बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं यहाँ से इन डैम्स के थ्रू. हम एग्रीकल्चर में ही नहीं, हम अदर सोर्सेस में भी इसका वाटर यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से डैम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.